8 ऐसे तरीके ऑनलाइन कमाने के आज आप इस वीडियो में जानोगे, जिनको जानने के बाद में आप घर बैठे इंटरनेट से और थोड़ा सा स्मार्ट माइंड लगा करके थोड़ा सा काम सीख करके कम मेहनत से आप काफी अच्छा अर्न कर सकते हो। लेकिन डिस्क्लेमर, बिना काम सीखे, बिना लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करे कमाई जो है वो स्कैम है। हम काम सीख कर कमाएंगे। और इस वीडियो को ऐसे मत देखना कि ये तो पता है, तोड़ा के देख लिया आपने, ओ ये तो पता था ऑलरेडी, क्योंकि मैजिक आपको कोई दे नहीं सकता। मैजिक सिर्फ इस बात में है कि आपको ऑनलाइन अगर अर्न करना है तो आपको लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करनी होगी। ये पहला लॉ है किसी भी तरह की कमाई का। और दूसरा लॉ है कि आपको कोई भी काम आता है, उससे अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको उस काम को करते हुए उसके अंदर डूबना होगा पूरा। जो वो जादू है ना, ढूंढ रहे हो कि मिरेकल, बस कुछ बता दो ऐसा कि कमाई हो जाए, जो जादू, जो मैजिक जो है वो किस में पता है? द मैजिक यू आर लुकिंग फॉर इज इन द वर्क यू आर अवॉइडिंग। मैजिक जो आप ढूंढ रहे हो वो उस काम के अंदर ही है जो काम करना आप अवॉइड कर रहे हो, उस काम को करो आप। इसी तरह के कई लॉज होते हैं जो इस वीडियो में जानेंगे। ध्यान रखना, कोई स्किल का होना और उससे कमाना दोनों अलग चीज है। अगर आपको एडिटिंग आती है, कोडिंग आती है, डिजाइनिंग आती है, बोलना आता है, स्पीकिंग, जो भी आता है आपको, वो एक पार्ट है, पहला स्टेप है, आपको आता है, वो स्किल्स है। लेकिन उन स्किल से पैसा कमाना ये भी अपने आप में स्किल है। एडिटिंग आती है लेकिन एडिटिंग से कमाना आता है, कोडिंग आती है लेकिन कोडिंग से कमाना आता है, वो भी अपने आप में एक पार्ट है। चलो वीडियो में हम एंटर होते हैं। सबसे पहला तरीका है शॉर्ट्स एंड रील्स। इसमें इन्वेस्टमेंट कम है लेकिन क्रिएटिविटी आपको थोड़ी सी लगानी पड़ती है। इसमें लैपटॉप की जरूरत नहीं पड़ती है, आप चाहो तो मोबाइल से स्टार्ट कर सकते हो। शॉर्ट्स एंड रील्स काफी फास्ट एक्सप्लोर में आती है, मतलब ग्रोथ इसमें थोड़ी सी फास्ट है, बहुत लंबा वेट नहीं करना होता है। इसमें पैसा मिलता है जब आपको ब्रांड डील मिलने स्टार्ट होती है। आजकल मुझे ये देखने को मिल रहा है शॉर्ट्स एंड रील्स के जो क्रिएटर्स है वो लॉन्ग वीडियो के क्रिएटर्स से भी ज्यादा अर्न कर रहे हैं, क्योंकि जितनी भी ब्रांड्स है वो भी इन्वेस्ट शॉर्ट फॉर्म कंटेंट पे ज्यादा कर रही है। अगर जो मुझे पता है वो नंबर बताओ, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं कुछ लोगों के। अगर इंस्टाग्राम पे किसी के 20-30 लाख फॉलोवर्स है और उसकी ब्रांड वैल्यू अच्छी है, अच्छी कैटेगरी में उसका पेज है, तो वो इंसान 12 से 15 लाख ब्रांड से चार्ज कर रहा है एक रील का। अगर किसी के 1 लाख फॉलोवर्स है, उसकी ब्रांड वैल्यू अच्छी है, अगर वो फेस कैम वीडियो बनाता है, कैटेगरी भी अच्छी है, तो वो इजीली 35 से 40 हजार रुपए चार्ज कर रहा है। 5 लाख फॉलोवर्स है, 1 लाख 1.5 लाख चार्ज कर रहा है। आपको ब्रांड कितना देगी डिपेंड करता है कि आपकी किस कैटेगरी में पेज है। फाइनेंस एंड टेक में ज्यादा पैसा मिलता है, आपकी ब्रांड वैल्यू, आपके कंटेंट कैसा है, कंटेंट के स्टाइल, पॉपुलैरिटी, आपकी डिमांड कैसी है, एवरेज व्यूज आपकी लास्ट रील्स में कितने आए हैं, वो सारी चीजें ब्रांड्स देखती है। इसके अलावा कौन सी टीयर की ऑडियंस आपकी है, फर्स्ट ईयर की है, सेकंड ईयर की है, थर्ड ईयर की है। अब आपको कैसे एंटर करना है? सबसे पहले आपको ये देखना है कि कौन सी वो कैटेगरी है जिसमें मैं हंड्रेड्स ऑफ रील्स बना दूं तब भी मेरा कंटेंट कभी खत्म नहीं होगा। कौन सी वो कैटेगरी है, उसमें आप एंटर हो जाओ। इसका सबसे अच्छा हैक ये है कि आपको क्या देखना पसंद है, आपको क्या कंज्यूम करना पसंद है, वही आई थिंक आपको बनाना भी पसंद होगा। उससे पता लगता है कि भाई आपको पसंद क्या है, किसमें आपको मजा आता है। आप चाहो तो 10 आइडियाज पेपर पे लिख सकते हो। उसके बाद में आपको क्या देखना है, एक तो होता है आपको पसंद है, दूसरा आपको देखना है कि क्या उसमें व्यूज भी आते हैं, तीसरा आपको देखना है कि क्या इसमें पैसा भी है, चौथा आपको देखना है कि क्या वो आपको करना भी आता है। यानी कि इकिगाई ग्राफ आपका सॉल्व होना चाहिए। फिर शुरू करने के लिए बस आप गूगल डॉक खोलो, वहां पे स्क्रिप्ट लिखने स्टार्ट करो, पहली, दूसरी, तीसरी लिखते रहो, शूट करते रहो। अपलोड नहीं करनी है, प्रैक्टिस करनी है कि कैसे मैं लिख सकता हूँ, कैसे मैं शूट कर सकता हूँ 1 मिनट का कंटेंट। उसके बाद में आप अपने मोबाइल के एप्लीकेशन से एडिट करके भी देखोगे कैसे ये दिखेगा। फिर अपने फ्रेंड्स को दिखाओ, बताओ कि यार कैसी जा रही है। 10 रील्स तक तो आपको ऐसे ही बनानी है, अपलोड नहीं करनी है। देखना है कि भाई ये लगता कैसा है, कितना टाइम लगता है, क्या क्रिएटिविटी लगती है। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में क्या होता है कि इंट्रोडक्शन जो होता है ना, वो 3 लाइन का होता है। यही 3 लाइंस एक तरह से टाइटल है, मतलब एक ऐसा कैची टाइटल जो 3 सेकंड में, 4 सेकंड में सुनते ही पता लग जाना चाहिए कि यार ये रील क्यों देखनी है। वो इंपैक्टफुल और मैग्नेटिक होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूं कि आप 3 तरह के इंट्रोडक्शन लिख लो, तीनों को ही शूट कर दो। जब आप एडिट करने के लिए बैठो तो देखो कौन सा वाला रखना ज्यादा सही रहेगा। एडिट करते वक्त जब उसको आप ट्रिम करोगे तो देखो 50-60 सेकंड की जो वीडियो है इसमें भी कितना कम हो सकता है। इसको गैस फ्री बनाओ, किंतु परंतु बट मगर जैसे वर्ड्स हटा दो। एडिटिंग एकदम जंप कट रखो, एकदम कट टू कट होनी चाहिए। 2 बात के बीच में जो स्पेस होता है वो आपको बिल्कुल हटा देना है। विजुअल एंड टेक्स्ट की प्लेसमेंट एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। हैशटैग जब आप लगाते हो अपलोड करते वक्त तो केवल 3-4 लगाओ, लेकिन अच्छे लगाओ। ऐसे नहीं कि 50-60 एक तरह का रखा हुआ है कॉपी पेस्ट और उसी को बाहर रील में लगाए जा रहे हो, ऐसा नहीं करना है। बायो ऐसा लिखो कि एक ही बार पढ़ के पता लगना चाहिए कि बंदा कंटेंट बनाता क्या है। बर्थडे डेट के साथ में केक मर्डर, ये लैंडेड ऑन दिस डेट, ये सब नहीं करना है आपको। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, थंबनेल डिजाइनिंग। फाइवर पर अगर आप जाकर देखोगे थंबनेल डिजाइनर्स की आप प्राइस देखो, उनकी रेटिंग देखो, वहां आपको दिखेगा कम से कम 500 से लेकर के 2000 रुपए वो एक थंबनेल को डिजाइन करने में ले रहे हैं। आपको 4000 से भी ज्यादा रुपए लेते हुए वहां पे दिखेंगे जो थंबनेल डिजाइन कर रहे हैं, और उनके क्लाइंट्स भी बहुत ज्यादा है। ज्यादातर आपको मिलेंगे 1000 के आसपास वो चार्ज कर रहे होते हैं। आप उनकी डिमांड देखो, वहां पे क्यों दिखता है, एक फीचर है कि कितने ऑर्डर्स जो है वो पेंडिंग में पड़े हैं, कितने क्लाइंट्स जो है वेट कर रहे हैं उनके काम को खत्म होने को लेकर के। और इसके अलावा उनकी रेटिंग्स वगैरह देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि वो बिजी है, पैसा कमा रहे हैं वो। सिंपल आप ये देखो कि पूरे दिन में अगर वो 2 थंबनेल भी बनाते हैं 1000 रुपए के, तब भी महीने के 60,000 होते हैं। हर यूट्यूबर का फोकस थंबनेल पर बहुत ज्यादा होता है। एक बार किसी वीडियो का थंबनेल बन गया, उसके बाद वो और बनवाने के बारे में सोचता है कि और थंबनेल कैसे अच्छा बना सकता हो, चेंजेस करवाता रहता है अपने थंबनेल डिजाइनर से। तो ये एक ऐसा काम है कि आपको ये मिलता ही रहेगा। और अगर कुछ क्लाइंट्स अगर जम गए आपके, तो मतलब एक परमानेंट इनकम हो सकती है कि यार ये 3 यूट्यूबर्स मेरे से हमेशा काम करवाते रहते हैं। आपका दिमाग हिल जाएगा अगर आपको मैं बता दूं कि फॉरेन के कुछ क्रिएटर्स हैं वो अपने थंबनेल डिजाइनर को कितना पे करते हैं। ईमान गाजी काफी फेमस क्रिएटर है, वो अपनी वीडियो में बताते हैं कि उन्होंने 3 फुल टाइम थंबनेल
थंबनेल डिजाइनर अपनी टीम में रखे हुए हैं और उनको टोटल वो महीना कितना पे करते हैं, वो एक महीने में उन 3 थंबनेल डिजाइनर्स को टोटल $7500 देते हैं, जो कि रुपीस में होते हैं 6 लाख रुपए। एक यूट्यूबर 6 लाख रुपए महीने का थंबनेल डिजाइनिंग पर दे रहा है, तो आप समझ सकते हो कि इसकी कितनी ज्यादा डिमांड है। बाय द वे उनका एडसेंस भी अलग होता है, इंडियन एडसेंस और फॉरेन एडसेंस की कमाई में जमीन आसमान का भी फर्क होता है। मुझे याद है बीबी ने अपने पॉडकास्ट में कहा था कि इंडियन क्रिएटर्स और फॉरेन क्रिएटर्स के बीच में कोई केवल 2-3 गुना कमाई का फर्क नहीं होता है, कई गुना कमाई का फर्क होता है। इसलिए मिस्टर बीस्ट जैसे क्रिएटर एक वीडियो में $1 मिलियन स्पेंड करते हैं, जो कि 8 करोड़ होता है। हमारी कई बॉलीवुड मूवी का तो ये बजट होता है। वैसे वो बात अलग है। मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप थंबनेल की साइंस को क्रैक कर लेते हो, अच्छे से क्लाइंट्स को सेटिस्फाई करना जानते हो कि यार ये चाहिए और आपने वो डिजाइन कर दिया, तो आप यूएस क्लाइंट्स भी ले सकते हो। मेरे कई ऐसे फ्रेंड्स भी हैं जो यूएस क्लाइंट के लिए काम करते हैं, एडिटर बनते हैं। जैसे अली अब्दाल के जो वीडियो एडिटर है वो इंडियन है, मेरे फ्रेंड है, उनसे बात हुई थी। तो उनके पे करने की कैपेसिटी बहुत अलग होती है, लेकिन वो पैसा हमें मिल रहा है और अपनी लाइफ हम इंडिया में जी रहे हैं, तो काफी फर्क आ जाता है। थंबनेल में केवल देखो डिजाइन का रोल नहीं होता है। आप कहोगे कि मेरे को तो आता है, मेरे फोटोशॉप आता है। इसमें क्या होता है, इसमें रोल कॉपी का भी होता है, जो बात लिखी जाती है, कैसे बात लिखनी है। इसमें एक साइकोलॉजी चलती है कि यूजर इस थंबनेल को देख करके क्या सोचेगा। इसके लिए कलर, मार्जिन, प्लेसमेंट, कौन सी फोटो ऐड करनी है, आइकन्स कैसे ऐड करने हैं, वो सारे मिल करके आप जो बनाते हो एक फोटो, एक थंबनेल जो बनाते हो, वो आता है एक एक्सपीरियंस के बाद में कि हाँ यार ये क्लिक गेन करेगा, प्लस वीडियो के अंदर क्या है वो बयान कर रहा है थंबनेल। तो इसमें क्लाइंट लेने के तरीके जो है वो है कि लिंक्डइन से ले सकते हो, आप इंस्टाग्राम पे कई यूट्यूबर्स, इंस्टाग्रामर्स को मैसेज कर सकते हो। इसके अलावा आप अपनी प्रोफाइल बना सकते हो फाइवर पे, काफी सही है। अब आ जाते हैं हम अगले तरीके पे जिससे मैंने पैसे कमाए थे जब मैं स्कूल में था, राइटिंग फॉर ब्लॉगर्स। ब्लॉगर्स के लिए पेड गेस्ट पोस्ट लिखनी, जिस भी कैटेगरी में आपको लिखने का एक्सपीरियंस है, चाहे वो एक बार ही लेते हैं मोटिवेशन में, सेल्फ इंप्रूवमेंट में, तो आपको क्या करना है कि अगर आपको इन आर्टिकल्स को लिखने में मजा आता है, एक्सपीरियंस भी अच्छा भी लिख लेते हो, तो जाकर के गूगल पे सर्च करो मोटिवेशनल ब्लॉग राइट फॉर अस। तो ये देखो सर्च करते हैं काफी ब्लॉग पोस्ट आ गई है गूगल पर, जहां पर ये रिक्वायरमेंट डाल रहे हैं ब्लॉगर्स जो है वो लिख करके डाल रहे हैं कि राइट फॉर अस, हमारे लिए लिखो, इनको राइटर्स की जरूरत है, इसलिए पोस्ट रैंक हो रही है। अब जैसे आपने कोई 2-4 आर्टिकल लिखे हुए हैं, वो गूगल डॉक में डाल करके इनको लिंक सेंड करो, बोलो कि यार ये मेरा आर्टिकल, मैं ऐसा लिखता हूं और मैं इतना चार्ज करता हूं, वो वहां पे बात कर लो, ईमेल डाल दो उनको। टैग में लिखने का एक्सपीरियंस है, टैग ब्लॉग राइट फॉर अस लिखोगे, ब्लॉग मिल जाएंगे। हेल्थ में लिखने का है, हेल्थ ब्लॉग राइट फॉर अस लिखोगे, आपको वहां पे भी मिल जाएंगे। ज्यादातर ब्लॉग्स आपको इंग्लिश में मिलेंगे वैसे, पर क्या फर्क पड़ता है, आप अपने हिंदी आर्टिकल को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हो। चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दो, थोड़ा टाइम लगेगा समझने में कि कौन सा प्रॉम्प्ट दे रहे हैं तो सही से इंग्लिश में वो कन्वर्ट कर पा रहा है। आपको भी देखना होगा कि इसने सही करा या नहीं करा है। बाकी आप चाहो तो इंग्लिश में ही लिख सकते हो आर्टिकल को, उसके बाद में चैट जीपीटी को बोल सकते हो कि ग्रामेटिकली जो भी एरर्स है वो हटा दे, वो बहुत अच्छा करता है। अगर आपको हिंदी में आर्टिकल लिखने हैं, आपको इंग्लिश में नहीं जाना है, तो आपको ढूंढना है कि कौन से वो हिंदी ब्लॉग्स है जो आपकी कैटेगरी है। जैसे मान लो हेल्थ है, तो आप लिखो हिंदी हेल्थ ब्लॉग राइट फॉर अस, तो आपको हिंदी के मिल जाएंगे, लिमिटेड मिलेगी और इतनी पेमेंट आपको मिलेगी नहीं जो इंग्लिश में आपको मिल सकती है। अगर कोई भी वेबसाइट या ब्लॉग पर ये फीचर वो देते हैं राइट फॉर अस का, इसका मतलब है कि वो ढूंढ रहे हैं ऐसे लोग जो उनके लिए लिखे, तो आप उनके लिए अच्छा आर्टिकल लिख के दे सकते हो, आपको पे कर सकते हैं। मैंने आज से 8-9 साल पहले जब मैं पढ़ाई कर रहा था, उस वक्त की बात है, तब मैं आर्टिकल लिखा करता था ब्लॉगर्स के लिए, 400 रुपए 600 रुपए में चार्ज करता था। अब आ जाते हैं हम अगले तरीके पर, जो कि है एड्स एजेंसी। एड्स की एजेंसी स्टार्ट करने में क्या क्या लगता है, एक एक मैं आपको बताता हूँ, पहले अच्छे से समझना। ये थोड़ा काम ऐसा है कि आपको इसको सीखना होता है। कोई भी कंपनी हो, कोई भी पर्सनालिटी हो, अगर उसको ऐड चलानी हो तो वो एजेंसी को हायर करता है। जैसे कि आपने देखा होगा यूट्यूब, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर आपने ऐड देखी होगी, स्किप करने वाली ऐड देखी होगी, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर स्क्रॉल करते वक्त जो आपने ऐड देखी होगी, तो वो जो एड्स होती है, वो जो प्रोडक्ट की, सर्विस की जो ऐड होती है, उसको प्रॉपर एक टीम चलाती है। इसके लिए गूगल एडवर्ड्स और फेसबुक मेटा एड्स का कोर्स आपको करना होता है। ये आप यूट्यूब पर अगर आप सर्च करोगे फेसबुक एड्स कोर्स, गूगल एडवर्ड कोर्स, तो आपको मतलब मिल जाएगा काफी कोर्सेज, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो आपको फ्री में सिखा रहा है। बाकी मेरे बहुत अच्छे दोस्त है शाहबाज, इन्होंने मेरी ऐड चलाई भी है, इनका कोर्स भी है फेसबुक एड्स के ऊपर, वो आप खरीद सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, स्पॉन्सर्ड नहीं है। ऐड चलानी जब आपको आ जाती है कि मैंने तो कोर्स कर लिया और मेरे को आता है, तो आपको डायरेक्टली क्लाइंट्स लेने नहीं जाना है, आपको पहले एक्सपीरियंस लेना है, ऐड चलाना आना कि मेरे को आता है, दूसरा अपने हाथों से ऐड चलाना, दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है। तो आपको पहले एक्सपीरियंस लेना है। इसके लिए आप किसी के लिए या तो फ्री में काम कर सकते हो या बहुत ही कम प्राइस में आप काम कर सकते हो। इससे होगा ये कि प्रैक्टिकली मतलब वो उसका पैसा स्पेंड कर रहे हो, अपने हाथ से ऐड चला रहे हो, आपको एक्सपीरियंस भी मिल रहा है, बाद में आप आगे चार्ज कर सकते हो जब आपको रिजल्ट देने आ गए। आपको रिजल्ट देना होता है। एक अच्छी एड एजेंसी का ओनर जो होता है वो अपने क्लाइंट से 40,000 रुपए से 1.5 लाख रुपए महीने का चार्ज करता है विद परसेंटेज। जो परसेंटेज होता है वो एड स्पेंड का परसेंटेज होता है। और एक एक्सपीरियंस के बाद में बड़ी बड़ी कंपनीज भी आपको अप्रोच कर सकती है जब आपकी एजेंसी मतलब थोड़ा आंखों में आने लगती है लोगों के कि यार ये बड़ा अच्छा काम करती है, तब आपको बड़े बड़े कैंपियंस भी मिल सकते हैं जो आपको बहुत ही अच्छा पे करेगी। अब कितना वक्त लग सकता है ये बताओ तो वैसे लोगों पर डिपेंड करता है, लेकिन अगर आप जीरो से शुरू कर रहे हो तो आपको 6 महीने तो गेम समझने में लग जाएगा।
जाएंगे, जिसके बाद में ऑफकोर्स आपने 6 महीना केवल सीखा है, लेकिन एक्सपीरियंस भी लेना होता है, तो आपको और 6 महीने एक्सपीरियंस लेने में, थोड़ा नेटवर्क बनाने में, थोड़ा एक हाथ साफ जो करना होता है कि यार चीजें समझ आने लगी है, हाथ से मेरी चीजें हो रही है, क्लाइंट्स को मैं रिजल्ट देने लग रहा हूँ, अब वो थोड़ा 1 साल लग सकता है वैसे, लेकिन इसमें इतना टाइम देना वर्थित होता है। इसमें रेस्पॉन्सिबिलिटीज ये होती है कि क्लाइंट को प्रॉफिट में लाना होता है, या तो वो कुछ बेच रहा होता है तो उसमें प्रॉफिट में आ जाए, मतलब कि 1 रुपया स्पेंड कर रहे हैं तो 2 रुपए की सेल हो रही है, ऐसा हो, या अगर वो केवल लीड के लिए ऐड चलाता है, कोई लीड है मतलब ये कस्टमर की डिटेल्स इकट्ठी हो रही है, तो उनको अगर वो फ्यूचर में कभी सेल करे तो वो प्रॉफिट में जाए। तो आपका एम होना चाहिए कि राइट कस्टमर, राइट लोगों तक वो ऐड दिखे, ये इसमें मेन गेम होता है। इस एजेंसी का काम यहीं पर खत्म नहीं होता है, इसमें ग्राफिक डिजाइनिंग की एंट्री भी होती है। कई लोग क्या करते हैं, देखो ये काम आउटसोर्स कर लेते हैं, मतलब हम नहीं करते भाई, ये आप ना कहीं और से करवा लो। लेकिन जैसे मेरे दोस्त है शाबाश शेख है, जैसे पीयूष कुकरेजा है, ये करता है कि इनके पास में एक टीम मेंबर है जो ग्राफिक डिजाइनिंग करता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो क्लाइंट को कह देते हैं कि ये काम आपको देखना है भाई, हम केवल ऐड चलाते हैं, तो ये है, तो ये आपके ऊपर है कि आपको अपने टीम मेंबर रखना है, आउटसोर्स करना है, या फिर उसको बोलना है कि हम नहीं करते हैं। अब आती है बात वेबसाइट की, क्योंकि ऐड चलती है तो वेबसाइट की चलती है, उस पर प्रोडक्ट होता है उसकी चलती है, तो यहाँ पे भी सेम, आप या तो आउटसोर्स कर लो, या एक बंदा रख लो जो डेवलपमेंट करता है, वेबसाइट बनाता है, डिजाइन करता है, या उसको बोल दो सेम कि भाई हम काम नहीं करते। पर आज इतने एडवांस टूल होने के बाद, एआई के जमाने में आप चाहो तो वेबसाइट बिना कोडिंग की भी बना सकते हो। आप होस्टिंग करके एआई वेबसाइट बिल्डर से विद इन फ्यू क्लिक्स बिना कोडिंग करे पूरी वेबसाइट तैयार कर सकते हो, अपने लिए भी और अपने क्लाइंट्स के लिए भी। 150 से भी ज्यादा तो रेडीमेड टेम्पलेट्स है, जिनको यूज करके थोड़ा चेंज करोगे तो वेबसाइट पूरी बन जाएगी। अब वो टाइम गया 3 साल 4 साल का वेबसाइट डेवलपमेंट या डिजाइन का कोर्स कर रहे हो, आप एआई से वेबसाइट बना सकते हो। होस्टिंगर एक होस्टिंग सर्विस है जो मैं खुद यूज करता हूं अपनी सारी वेबसाइट्स को होस्ट करने के लिए। सर्वर होता है, वहां पे खरीदना होता है। अब यहाँ पर वेबसाइट बनाना इतना आसान है, मैं आपको लाइव करके बताता हूँ। आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करके जाना है, उसके बाद में आप इस पेज पे आ जाओगे। अब हम यहाँ पे ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे, देख सकते हैं सारे प्लान हो रहे हैं। मैं रिकमेंड करता हूँ कि 48 मंथ्स का प्लान लो, जैसे हमने ये सिलेक्ट कर दिया। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप अपनी ईमेल डाल सकते हो, यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे अपनी डिटेल्स डाल दोगे। अब यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ पे हैव अ कूपन कोड CM10 एंटर करना है टू गेट डिस्काउंट, फिर अप्लाई पे क्लिक करोगे। फिर उसके बाद में आपको सबमिट सिक्योर पेमेंट पर क्लिक करना है, मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। पेमेंट कंप्लीट होते ही आपके सामने इस तरह से एक पेज आ जाएगा। तो हम यहाँ पर अब सेटअप पर क्लिक करते हैं, स्टार्ट नाउ। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि आई एम क्रिएटिंग इट फॉर माई सेल्फ, फिर आई एम बिल्डिंग इट विथ माई सेल्फ, बिजनेस वेबसाइट, डू यू नीड हेल्प बिल्डिंग योर वेबसाइट, यस। फिर उसके बाद में मैं क्लिक करूंगा क्रिएट न्यू वेबसाइट, मैं न्यू बना रहा हूँ, मेरे को माइग्रेट नहीं करनी है। अब यहाँ पे 2 तरीके से वेबसाइट बना सकते हो, एक तो है वर्डप्रेस, लेकिन हम यहाँ पे चूज करेंगे एआई बिल्डर, तो मैं इसको सेलेक्ट कर दूंगा। नीचे जो आ रहा है चूज अ डोमेन लेटर। अब हमारे सामने ये स्टार्ट क्रिएटिंग, अब एआई का फीचर हम इस्तेमाल करने वाले हैं टू बिल्ड अ वेबसाइट विदाउट कोडिंग। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑलरेडी एक टेम्पलेट बना हुआ है, इस पे हमारी वेबसाइट आ चुकी है। स्क्रॉल करोगे पूरी वेबसाइट है। अब यहाँ पे जैसे वेलकम टू टेक बाय लिखा हुआ है, यहाँ पे वेलकम हटा देंगे इसको। अब यहाँ पे हम कुछ और लिखना होगा, अगर आपको जो भी सर्विस प्रोवाइड करते हो यहाँ पे आप लिख सकते हो। यहाँ पे एआई का हीट मैप है। हीट मैप क्या होता है बताता हूँ मैं आपको। तो हीट मैप देख सकते हो, यहाँ पे यूजर किस तरफ उसका अटेंशन जाएगा वो वहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। तो आपको उन चीजों को बदलना है, उन चीजों को उसके अकॉर्डिंग एडिट करना है। अब वेबसाइट की जो कॉपी होती है वो कॉपी राइटर से लिखवाई जाती है। कॉपी का मतलब होता है वेबसाइट के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन होती है जो बयान करती है कि प्रोडक्ट किस बारे में है। ये आप बिना कॉपी राइटर, आप चाहो तो एआई के फीचर से भी कर सकते हो। जैसे देखो ये पे क्लिक करूंगा, एआई राइटर पे क्लिक करूंगा, ये मैंने कुछ भी एक प्रॉम्प्ट दे दिया है। अब ये कॉपी अपने आप लिखने लग गया है। तो बाकी का हटा देता हूं, वैसे मुझे इतना ही चाहिए। इमेजेस के ऊपर आ सकते हो। इमेज पे अगर आपको जनरेट इमेज करनी है तो क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे बस प्रॉम्प्ट दे दो किस तरह की इमेज आपको चाहिए, वो इमेज आपकी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। जब आपकी वेबसाइट पूरी तैयार हो जाती है, आपको गो लाइव पे क्लिक करना है, वेबसाइट आपकी लाइव हो जाएगी। बाद में आप चाहो तो डोमेन भी अटैच कर सकते हो। होस्टिंगर का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आ जाते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। फिर आते हैं अगला पॉइंट, जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना, इंस्टाग्रामर्स, यूट्यूबर्स, इनको धंधा आकर देना, इनको ब्रांड डील लाकर देनी, इनको मैनेज करना, इनका काम आसान करना। हर इंस्टाग्रामर, रील्स या शॉर्ट्स क्रिएटर्स, लॉन्ग वीडियो क्रिएटर को एक बंदा, एक एजेंसी चाहिए जो ब्रांड से बात करे, जो ब्रांड से बात करके प्रमोशन की जो प्राइस होती है वो बढ़ा सके, नेगोशिएट कर सके। इसकी प्रॉपर एजेंसी होती है, जैसे मेरी एजेंसी है ब्रेन फॉग मीडिया, जिसमें हम कई इन्फ्लुएंसर्स को ब्रांड डील्स देते हैं। आप शुरुआत कैसे कर सकते हो, देखो आप एक यूट्यूबर, एक इंस्टाग्राम से शुरू कर सकते हो, जिसका कोई भी काम आप मैनेज करने लग रहे हो। उनकी ईमेल आईडी पे जितनी भी ब्रांड्स अप्रोच करती है प्रमोट करने के लिए उनके प्रोडक्ट को, तो आप उनसे बात करो क्या प्रोडक्ट है, कैसे प्राइस अप करी जाती है, कैसे नेगोशिएट किया जाता है, कैसे वो जो इंस्टाग्रामर है, वो जो यूट्यूबर है, उसको दिखाया जाता है कि देखो आपका प्रोडक्ट अगर यहाँ प्रमोट होगा तो आपकी ब्रांड वैल्यू पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, किस तरह से आप उनको बेच सकते हो, वो होता है उसमें सारा काम। अब इसमें केवल ब्रांड प्रमोशन ही नहीं, बल्कि अगर आप उनका और काम आसान करते हो, जैसे उनका कैलेंडर वीडियो का जो होता है, कब वीडियो जाएगी, उनका टीम ऑपरेशन का भी काम लेते हो, उस क्रिएटर के जितने भी लोग काम करते हैं उनको भी आप मैनेज कर रहे हो अच्छे से, तो क्या होता है कि आप ज्यादा चार्ज कर सकते हो उस यूट्यूबर से, उस इंस्टाग्रामर से। क्योंकि अगर आप किसी इंस्टाग्रामर और
यूट्यूबर के साथ में इस तरह से जुड़ रहे हो कि प्लानिंग में भी बैठ रहे हो, उसकी ग्रोथ भी सोच रहे हो, क्योंकि उसकी ग्रोथ आपकी ग्रोथ, तो उससे क्या होता है कि वो बंदा आपको छोड़ता नहीं है, एक रिलेशन मेंटेन होता है। मेरे बिजनेस पार्टनर विनय भाई ने शुरुआत की थी एक यूट्यूब चैनल से, कुल मित्र, इसके लिए ब्रांड लानी शुरू करी थी। कुल मित्र पे जो ब्रांड्स आती थी उनको वो नेगोशिएट करते, मैनेज करते, मेरे जितने भी काम है उनको भी संभालते थे। लेकिन जब इनको गेम समझ आया, मार्केट भी समझ आया, उसके बाद में मेरे साथ में मिलकर के एक कंपनी स्टार्ट कर दी जो है ब्रेन फॉग मीडिया। अब हम कई यूट्यूबर्स और इंस्टाग्रामर्स के साथ में भी काम करते हैं, उनको ब्रांड्स देते हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। इसमें रिक्वायर्ड है कि बात करने की स्किल होनी चाहिए, नेगोशिएट करने की, फॉलोअप लेने की स्किल होनी चाहिए। दूसरा, बिजनेस के पार्ट को और क्रिएटिव पार्ट को दोनों को समझना आना चाहिए कि यार क्रिएटिव पार्ट जो है वो यूट्यूबर है, उसकी एक अपनी अलग चल रही है लाइफ, और दूसरी साइड है कंपनीज जो पैसा डाल रही है क्रिएटर्स के ऊपर, तो उनकी अलग एक डिमांड होती है, उनको भी समझना होता है क्योंकि वो पैसा डाल रही है। तो इसको कैसे स्टार्ट करें? आप इंस्टाग्रामर्स को, यूट्यूबर्स को, उनको ईमेल डालो, उनको इनबॉक्स करो, इंस्टाग्राम पर बात करो कि भाई मैं ये काम संभाल सकता हूँ। उनको बताओ कि आप इनका कितना काम जो है आसान कर सकते हो। हर इन्फ्लुएंसर ऐसा होता है कि वो अपनी एनर्जी बचाना चाहता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अपने कंटेंट पे ध्यान दे सके, तो वो उस पर पैसा स्पेंड कर सकता है। आप उनको बताओ कि और क्या काम आ सकते हो, कितना आप उनका बोझ हल्का कर सकते हो। फिर आता है अगला तरीका, ई कॉमर्स, टी शर्ट सेलिंग। इसमें चाहिए डिजाइन से अवेयर होना। इसमें बेवकूफ वेबसाइट आपने देखी होगी, ये रूलिंग है, काफी अच्छा कर रही है। प्रिंट करने के लिए मशीन आप खुद लाके कर सकते हो, आप बाहर से भी करवा सकते हो। ऐसी कई एजेंसीज है, ऐसी कई कंपनीज है जो बल्क में रॉ टी शर्ट्स लेती है और बल्क में प्रिंट करके आपके एड्रेस पे भेज देती है, डिमांड पे, जैसी आपको प्रिंट करवानी है। फिर उसके बाद में जो प्रिंटेड टी शर्ट है वो आप अपने कस्टमर को बेच सकते हो। ऐसी भी कंपनीज है जो रॉ टी शर्ट उनके पास होती है, आप उनको बस केवल टी शर्ट पे जो प्रिंट करना है वो बता दो उनको, और वो कहां भेजना है आपके कस्टमर को, वहां पे भी भेज देगी। ऐसी भी कंपनीज है जिनके पास में ग्राफिक डिजाइनर्स भी है, और उनको आप बताओ कि किस टाइप की डिजाइन करवानी है, तो वो आपके ऊपर है, कितना आपको मिलता है, आप गूगल करो, मिल जाते हैं काफी। टी शर्ट आपको वैसे अगर आपको खुद खरीदनी है तो आप रॉ मटेरियल खरीद सकते हो बल्क में, कई कलर की टी शर्ट मिल जाती है। मेरे बड़े भाई ने ये बिजनेस करा था, मुझे कुछ प्राइस पता है, मैं आपको बताता हूँ, हो सकता है कि बदल गई हो। एक अगर आप रॉ टी शर्ट लेते हो तो वो 40 रुपए 50 रुपए की आपको मिल जाती है। उसके ऊपर अगर आप कुछ प्रिंट कराते हो तो 20 रुपए से 50 रुपए तक उसकी कॉस्ट आती है प्रिंट करवाने की। प्रिंट भी कई तरह की होती है वैसे, और रफली अगर रॉ टी शर्ट उस पर प्रिंट करवाना फिर डिलीवर करवाना, इसको हम गिने अगर, तो अगर मान लो वो 100 रुपए की 110 रुपए की पड़ रही है तो उसको आप 300 रुपए 350 रुपए में सेल कर सकते हो। अब इसमें आप बिजनेस दो तरह से कर सकते हो। एक तो है कि आप टी शर्ट जो है प्रिंट करके उसको ऑर्गेनिकली अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, मीशो पे सेल कर रहे हो। दूसरा तरीका ये है कि आप सेल नहीं करते, आप पूरा क्या है संभाल दोगे काम, लेकिन सेल करने के लिए यूट्यूबर्स और इंस्टाग्रामर्स ढूंढते हो। इनकी आप मर्चेंडाइज लॉन्च करवा सकते हो, जैसे कि काम सारा आप कर रहे हो, टी शर्ट वाला, प्रिंटिंग, पैकेजिंग, डिलीवरी, ये सब आप कर रहे हो। बाकी उस बंदे को बोल रहे हो तू लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल, सेल आती है वो हम संभाल देंगे। तो ये आपके ऊपर है किस तरह से आपको करना है। टी शर्ट प्रिंटिंग वाले बिजनेस को किस तरह से करें, इसके ऊपर यूट्यूब पे काफी वीडियोस आपको मिल जाएगी, जिनमें से काफी वीडियो बनाने वाला आपको वो मिल जाएगी जो ये भी बताएगा कि कहां से आपको कांटेक्ट करना है टी शर्ट के लिए, मशीन के लिए, प्रिंट के लिए। तो देखो आप सर्च करके, बाकी आपकी रिसर्च है। अब आप बोलोगे कि भाई यार इनको इतना पता है, यूट्यूब पे बता रहे हैं ऐसे सेल करते हैं, तो वो खुद सेल क्यों नहीं करते? जा पूछ क्या। फिर आता है अपना खुद इन्फ्लुएंसर बन जाओ, चाहे वो यूट्यूब चैनल हो या फिर इंस्टाग्राम पेज हो, जो कि मैं हूं। देखो किसी भी तरह का यूट्यूबर, इंस्टाग्रामर, कंटेंट क्रिएटर, ट्विटर एक्सपर्ट, जहां पे वो कंटेंट बनाता है वो इन बातों का ध्यान रखता है। सबसे पहला आइडिया, कंटेंट का आइडिया क्या है, वो कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, या अगर वो किस तरह से एंटरटेन कर रहा है, किस तरह से मैं इस कंटेंट से इस यूजर को एंड तक टिका सकता हूँ। फिर आता है उसके ऊपर रिसर्च एंड राइटिंग। अगर वो रिसर्च एंड राइटिंग नहीं करता है, ऑन द स्पॉट बोलता है, तो अपनी माइंड में कैसे एक मैप बनाता है कि क्या क्या बात होने वाली है। फिर तीसरा आता है प्रेजेंटेशन, कैसे बात को बतानी है, कैसे बोलना है, कैसे शूट होगा, अगर वो फेस कैम नहीं करता तो कैसे वॉइस ओवर में रिकॉर्ड होगा, कैसे मुझे बात को बोलना है, स्पीड से बोलना है, स्लो बोलना है, तेज बोलना है, जो भी है। फिर उसके बाद में जो बोला गया, रिकॉर्ड हुआ है, शूट हुआ है, उसकी एडिटिंग, ठीक है, चौथा पार्ट है एडिटिंग। फिर पांचवा है अपलोड करना, जैसे कि टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स, थंबनेल, उसका एसईओ करना, क्या क्या लगाना होता है, वो मेटा टैग जो होता है वो होता है। ये 5 चीजें होती है जिनमें बराबर लेवल की रगड़म पट्टी करनी होती है। अगर आप 365 दिन रोज 2 घंटे देते हो अपनी बात अच्छे से लिखने में, बोलने में, एडिट करने में, अच्छे से मार्केट को समझने में, तो आप मैदान में उतरने लायक बन जाते हो, आपकी इनकम स्टार्ट होने लग जाती है। कोई भी क्रिएटर, आप उसकी हिस्ट्री देखो, आप उनकी ओल्ड वीडियोस जाकर के देखो, आप देखोगे ना 6 महीने 1 साल तक तो वो नॉर्मली ऐसे ही वीडियो बना रहा था, अचानक से पिकअप पकड़ता है। क्यों? क्योंकि वो पहले गेम समझ रहा था। ऐसा सारे ही क्रिएटर्स के साथ में हुआ है। तो आपको एक सेंस ऑफ ऑडियंस समझने में वक्त लगता है, ऑडियंस क्या सोचती है वो समझने में, कौन सी बात बतानी है वो समझने में टाइम लगता है। 100 बातें पता होती है हमें, लेकिन उन 100 में से क्या बताना है वो है एक इन्फ्लुएंसर डिसाइड करता है। तो यहाँ पे एक डिसीजन मेकिंग जो होती है
है कि इन 100 में से क्या बताना, क्या बताने का डिसीजन लेना, ये जो है ना, ये धीरे धीरे इंप्रूव होता है। ये इंटेलिजेंस आपकी धीरे धीरे बार बार प्रैक्टिस करने से हो जाता है। अब बात करते हैं कमाई की। ज्यादातर इन्फ्लुएंसर्स कमाते हैं एड से, ब्रांड डील से। बहुत कम होते हैं जो प्रोडक्ट सेलिंग करके कमाते हैं। जैसे अपना प्रोडक्ट बनाना पहले पूरा अच्छे तरीके से, तो बनाना भी आना चाहिए, सोचना भी आना चाहिए प्रोडक्ट कैसे सोचते हैं, उसके बाद में उसकी पूरी मार्केटिंग करना, बेचना। और ऐसे तो बहुत ही कम इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जिन्होंने अपनी ब्रांड वैल्यू के दम पर कंपनी बनाई। बाकी इसके अंदर स्कोप की कोई कमी नहीं है। जितना आपका टैलेंट उतनी आप बड़ी एंट्री मार सकते हो फील्ड्स के अंदर। कई लोग बॉलीवुड में भी जाने की ट्राई कर रहे हैं, तो आपको पता ही है। वैसे हर प्लेटफॉर्म आप चाहो तो वहां पर बिना फेस दिखाए आप शुरू कर सकते हो। शुरू के 3 साल तक मैंने फेसलेस वीडियोस ही बनाई थी। उसके बाद में मैंने फेस दिखाना शुरू करा, कैमरे से वीडियो बनानी स्टार्ट करी। आप भी चाहो तो फेसलेस कर सकते हो, बाद में आप धीरे धीरे मोबाइल से स्टार्ट कर सकते हो शूट करना। जैसा भी आपके पास में फोन है, धीरे धीरे उस कमाई से आप कैमरा खरीद सकते हो। कोई जरूरत नहीं है कि आपको पहले ही दिन सारे गैजेट्स खरीदने हैं। सारा काम चाहो मोबाइल से भी हो सकता है, एडिटिंग मोबाइल से भी हो सकती है, शूट मोबाइल से भी हो सकता है, अपलोड मोबाइल से भी हो सकता है। लेकिन ठीक है, मानते हैं वो स्पीड आपकी नहीं आएगी जो लैपटॉप से काम किया जाता है, वो स्पीड नहीं आती है। बाकी हर काम मोबाइल से कैसे करें सर्च करोगे, उसका ट्यूटोरियल आपको मिल जाएगा। हर चीज, थंबनेल जैसे कई लोग बनाते हैं, बहुत अच्छा थंबनेल बनाते हैं पिक्सल लैब से। वीडियो एडिटिंग कई लोग बहुत अच्छी करते हैं इन शॉर्ट से, या फिर काफी काइन मास्टर जैसे एप्लीकेशन से। तो वो तो आपका जैसे बैठोगे स्किल आपकी धीरे धीरे पॉलिश हो जाएगी। और दूसरा ये कि अगर आप साथ साथ में फ्रीलांसिंग करना चाहते हो, जैसे कि आपका चैनल है, आपका पेज है, उस पर काम तो आप कर ही रहे हो, लेकिन एक इनकम के लिए आप किसी और क्रिएटर के लिए उसकी एडिटिंग, उसका या रिसर्च वर्क, उसके लिए राइटिंग, थंबनेल डिजाइनिंग, उसका मैनेजमेंट आप कर सकते हो एक इनकम के लिए, ताकि आपकी एक लर्निंग भी हो रही है। एक बड़े यूट्यूबर के लिए काम कर रहे हो, आपको सीखने को ही मिलेगा, जो आप अपने पेज पे, अपने चैनल पे अप्लाई कर सकते हो। जैसे मेरा एक वीडियो एडिटर है कृष्णा भाई, वो पहले पूरा कंटेंट क्रिएशन को समझे, 3 साल मेरे साथ में काम कर रहा है एज ए वीडियो एडिटर। अब वो सोच रहे हैं कि यार मुझे भी कंटेंट क्रिएशन वर्ल्ड जो है वो पसंद आ रही है और इसमें मुझे एंटर होना है। तो आप किसी क्रिएटर के लिए काम करो, समझो, फिर आप भी एंट्री मारो। फिर आता है एक और तरीका, यूट्यूब वीडियो गोस्ट स्क्रिप्ट राइटर, मतलब यूट्यूबर्स के लिए वीडियो स्क्रिप्ट लिखना। एक टाइम था हम सुनते थे कि कपिल शर्मा जो है वो जोक्स अब खुद नहीं लिखते, उनके पास में काफी लोग हैं। ये जो डायरेक्टर है, ये जो मूवी की स्क्रिप्ट राइटर जो है, ये भी बंदे रखता है, ऐसा हम सुनते थे। लेकिन अब ऐसा होता है कि यूट्यूबर ऐसा करते हैं। कई लोग जो होते हैं ना, उनको खुद फेस बनना नहीं पसंद होता है, वो उनको चाणक्य बनना पसंद है। तो आप भी चाणक्य बन सकते हो किसी एक चंद्रगुप्त मौर्य को ढूंढकर, लेकिन हाँ, आपका चाणक्य जैसा दिमाग होना चाहिए, मतलब आपको वो काम आना चाहिए। जैसे अगर किसी यूट्यूबर के लिए स्क्रिप्ट राइटर बनना चाहती हो, तो वो स्क्रिप्ट होनी चाहिए वैसी। हर बड़ा यूट्यूबर, इंस्टाग्रामर, मुझे पता है क्योंकि मेरी कंपनी भी है, मैं यूट्यूबर भी हूँ, मेरे फ्रेंड्स भी है, मुझे पता है एवरीबडी इज सर्चिंग अ वेल स्किल्ड रिसर्चर एंड राइटर। इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, काम आता है, अभी से कमाने स्टार्ट कर सकते हो। शोले और ऐसे कई ब्लॉकबस्टर मूवी के डायरेक्टर, सलमान खान के पिताजी जो है सलीम खान, इन्होंने अपनी पॉडकास्ट में बताया था कि कई लोग जो होते हैं ना, वो बैकएंड में वर्क करना पसंद करते हैं। उन्होंने बताया था 2 तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको बनाना पसंद है, डायरेक्टर है वो एक्टर को बनाता है, उनको मतलब नहीं आना सामने। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको सामने आना पसंद है। तो अगर आपको भी सामने नहीं आना है, किसी क्रिएटर के लिए स्क्रिप्ट लिखनी है, उसकी स्ट्रेटजी बनानी है, तो आप ये कर सकते हो। कई यूट्यूबर की हम वीडियोस देखते हैं, इंस्टाग्रामर्स की हम वीडियोस देखते हैं, हमें नहीं पता होता कि वो बात एक्चुअल में उसने लिखी है या उसके रिसर्चर ने लिखी है। तो ऐसा टाइम आ चुका है कि यूट्यूबर भी एक बिजनेसमैन की तरह एक सोच रहा है, एक डायरेक्टर की तरह सोच रहा है। उसका फेस है, उसके पीछे कितने लोग लगे होते हैं, तो वो पीछे लगने का काम अगर आपको करना पसंद है तो आप कर सकते हो और अच्छा कमा सकते हो। पर हाँ, इसके लिए अगेन आपके अंदर वो बात होनी चाहिए कि वो क्रिएटर आपको छोड़े ना, आपके काम के अंदर जो आप लिखते हो ना, उसके अंदर डेप्थ होनी चाहिए। और अगर आपको मेरे लिए लिखना है या फिर अगर आपको एडिट भी करना है, किसी भी तरह का काम आपको आता है, आप क्रिएटर के लिए कर सकते हो, मेरे लिए कर सकते हो। प्लीज यार, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मुझे आप कॉन्टैक्ट करो। मैं चाहता हूँ कुल मित्र की बाकी वीडियोस और अच्छी बने, उसमें आप कैसे योगदान दे सकते हो। तो ये थे सारे पैसे कमाने के, ना केवल वो तरीके जो केवल बता दिए मैंने, बल्कि मैं खुद देखता हूँ कि इन तरीकों से मेरे फ्रेंड्स और मैं खुद पैसे कमा रहे हैं, मेरे टीम मेंबर्स पैसे कमा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपको लिंक्डइन वाली वीडियो भी देखनी चाहिए कि कैसे आप एक फ्रीलांसर बन करके कैसे क्लाइंट को आप ढूंढ सकते हो, कैसे उनके लिए काम कर सकते हो, कैसे घर बैठे पैसे कमा सकते हो। ये वीडियो आपको देखनी चाहिए। बाकी होस्टिंगर का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शकील कुल मित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूं।